हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट 31 से 40 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें लगभग 500 प्रश्नों को शामिल किया गया है। इससे पहले 1 से 30 तक के प्रैक्टिस सेट को कवर करा दिया गया है, उसे आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग कुछ प्रश्नों का शुरुआत करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन एक वायु प्रदूषक के रोकथाम हेतु एक यांत्रिक विधि नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साइक्लोन डिवाइडर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस द्रव्य का वायुमंडलीय दाब कम करने पर? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किस द्रव्य का वायुमंडलीय दाब कम करने पर द्रव्य का क्वथनांक कम हो जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विद्युत रोधी को निम्न में से कौन आवेशित कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थिर विद्युत। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए जिसमें सही मेल करना है। तो इसमें पोटेशियम नाइट्रेट का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बारूद से, पेंसिलिन का हो जाएगा प्रतिजैविक से, यूरिया का हो जाएगा उर्वरक से, मैलाथियान का हो जाएगा कीटनाशी से। इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोरान। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रिका में क्या पाया जाता है? इसको कूट के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे केंद्रिका में क्या पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन 1 दिया है प्रोटीन, तो ये केंद्रिका में पाया जाता है। ऑप्शन 2 दिया है कार्बोहाइड्रेट, ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन 3 है आरएनए, ये भी सही होगा। और ऑप्शन 4 है डीएनए। इस प्रकार से हमारा 1 और 3 और 4 हमारा क्या होगा आंसर सही होगा। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है केवल 1, 3, 4। तो इस हिसाब से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गलसुआ। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, आपसी शोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर देखेंगे हम लोग कौन सा सही है। तो इसमें हमारा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आपसी शोषण के संबंध में हमारा ऑप्शन बी जो कथन है वो गलत है। इस शोषण में अवायवीय शोषण की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। ये जो हमारा ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि ये कथन असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, मरिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खोंड। नेक्स्ट प्रश्न है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतमाला परियोजना के पहले फेज की शुरुआत कब की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन 2017 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है? इसमें हम लोग देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये जो हमारा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला सही क्रम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें हम लोग देखेंगे कौन से लेखक कौन सी पुस्तक का सही सुमेलित मैच नहीं खा रहा। तो इसमें ऑप्शन ए जो है इसको देखेंगे हम लोग, प्रेम वाटिका, यानी रसखान जी प्रेम वाटिका नामक पुस्तक लिखे, ये हमारा सही होगा। ऑप्शन बी दिया है फिरदौसी, ये जो है शाहनामा नामक पुस्तक लिखे, ये भी हमारा सही है।
ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर। ये हंगरी स्टोन्स लिखे हैं, ये भी सही है। और जो ऑप्शन नंबर डी लिखा है अमृता प्रीतम, ये आंसू नामक पुस्तक नहीं लिखी। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मलेशिया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द लर्नर बैटल के लेखक कौन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शेन वाटसन। नेक्स्ट स्लाइड में लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया, तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सन 2010 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1985 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है अवशोषित क्षमता का अर्थ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रोगन पेंटिंग किस क्षेत्र में प्रचलित एक कला है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कच्छ। नेक्स्ट प्रश्न है सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, यानी जो सार्क की स्थापना का मुख्य कारण ऑप्शन ए दिया है आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना, ये भी था। ऑप्शन बी दिया है वैज्ञानिक तकनीकी का आदान प्रदान करना, ये भी है। ऑप्शन सी दिया सदस्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना, ये भी ऑप्शन क्या हमारा सही है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1957 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है कैडी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गोल्फ। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसमें नेक्स्ट प्रश्न है संसदीय प्रणाली में लेम डफ सत्र से तात्पर्य है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नई लोकसभा के गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से, ये हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार पंचायती राज अधिनियम सन 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3 माह। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 243 का जेड डी, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान निर्माण के संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पी सीतारमैया। नेक्स्ट प्रश्न है नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोक लेखा समिति। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य सत्ता के द्वारा धर्म के मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना
धर्मनिरपेक्षता का कौन सा मॉडल कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोपीय मॉडल, अमेरिकन मॉडल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के मध्य से प्रारंभ द्वंद्व शासन के प्रांतीय सूची के में आरक्षित विषयों के तहत सम्मिलित किया गया था। तो इस प्रश्न को हम लोग उपयुक्त कथनों में से सही कथन कौन है, यानी सही कथन की जांच करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिया है, भूराजस्व, ये सही है। ऑप्शन बी दिया है स्थानीय स्वशासन, ये हमारा गलत होगा। ऑप्शन 3 दिया है प्रशासन, ये हमारा सही होगा। ऑप्शन 4 दिया है स्वच्छता, ये हमारा गलत होगा। ऑप्शन 5 दिया है न्याय प्रशासन, इसमें हम लोग देखेंगे हमारा ऑप्शन 135 यानी 135 सही है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न को हम लोग सही सुमेलित करेंगे। तो इसमें जो कानून का शासन दिया है इसको हम लोग ब्रिटिश संविधान से मिलाएंगे। निर्देशक सिद्धांत को हम लोग ऑप्शन नंबर 3 आयरिश संविधान से मिलाएंगे। समवर्ती सूची को ऑप्शन नंबर 2 से मिलाएंगे, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। ऑप्शन डी है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, इसको हम लोग ऑप्शन नंबर 1 से मिलाएंगे, जर्मन संविधान। इस प्रश्न के हिसाब से हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे, भारत में निम्न में से किस क्रम के चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त सूचना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विंध्यशैल समूह की चट्टान, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मंगल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लोरिडा जलधारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वियतनाम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें फर्स्ट है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये सही है। ऑप्शन बी है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है भारत का पूर्वी बिंदु किबुथु तथा पश्चिमी बिंदु गहिरमाथा है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है इनमें से सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा सही, इनमें से सभी जो कथन है वो हमारा सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्रक फार्मिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिनति। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विषुवत रेखा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, कोई मब्यूटूर एवं कोचीन कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाल घाट। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नासिक अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीरा। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 2 है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को
प्राप्त करना, ये भी सही है। और ऑप्शन 3 है बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अर्थ पद को प्राप्त करना, ये भी सही है। ऑप्शन 4 है नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला में स्थित है, यानी हिमाचल प्रदेश में, तो ये भी हमारा सही होगा। और जो ऑप्शन ए है द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित है, ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो इस प्रश्न के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2, 3 और 4 यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डोमिंग पायस। नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जिसको हम लोग याद करेंगे। नहीं है प्रैक्टिस सेट हम लोग 32 को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 275। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 151वां संविधान संशोधन अधिनियम 216 यानी हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल अब तक कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 बार। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनहित याचिका से। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के अंतर्गत जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्य सूची। नेक्स्ट स्लाइड बनो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी कथन हमारा सत्य है। जो ऑप्शन ए दिया है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी कथन हमारा सही है। ऑप्शन बी है यह कथन का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी दिया इसे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, ये भी कथन हमारा सही है। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हुगली। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी जो ऑप्शन ए दिया है आर्कटिक सागर, ऑप्शन बी दिया है चुक्की सागर, ऑप्शन सी दिया है बेरिंग स्ट्रेट। तो इस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बी सी यानी तीनों सही होगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किलायू। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित को सही मिलान करें, यानी हम लोग को इसका सही मिलान करना है। झरने किस देश से संबंधित हैं, यानी कौन सी झरने किस देश से संबंधित है, इसका हम लोग सही मिलान करेंगे। तो जिसमें
तुगेला झरना दिया है, इसका हम लोग ऑप्शन ए से मिलाएंगे दक्षिण अफ्रीका से। जो ऑप्शन 2 दिया है युम्बिला झरना, तो इसको हम लोग बी से मिलाएंगे पेरू से। और ऑप्शन 3 दिया है ब्राउन फॉल्स, तो इसको हम लोग मिलाएंगे न्यूजीलैंड से। जो ऑप्शन 4 दिया है हैर्सियन बेसिन फॉल, इसको हम लोग ऑप्शन डी से मिलाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से। इस प्रकार जो हमारा कूट है इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है और 4 का डी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, बौना ग्रह सेरेस किसके मध्य स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बृहस्पति और मंगल के बीच। नेक्स्ट है, दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाओं की कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशाल महासागरीय विस्तार। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि। नेक्स्ट प्रश्न है, वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्वतीय वर्षा से। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में किसे मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध रूस कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी में। नेक्स्ट प्रश्न है, R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा से। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, हड़प्पा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा कथन हमारा असत्य है। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया है, इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी, ये ऑप्शन हमारा असत्य है। इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान महावीर प्रथम अनुयायी थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जमाली। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कहाँ से कहाँ जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरापथ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तक्षशिला से राजगृह। नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्कंद। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गवर्नर के समय श्वेत विद्रोह हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1930 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन एक सदिश राशि का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वेग। वेग जो है वो हमारा सदिश राशि का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणामी दल सदैव होता है। तो ये जो हमारा आंसर है वो हमारा असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 55.8%। नेक्स्ट प्रश्न है, काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, धुआं में
आँखों का प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम्स होते हैं। ये जो हमारा ऑप्शन है ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, नई कोशिका का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्व स्थित कोशिकाओं से, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे कोश की ईंधन भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बांग्ला। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? इसमें हमारा ऑप्शन ए दिया है, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये हो जाएगा नहीं आते हैं। और ऑप्शन बी दिया है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये भी हमारा ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन 3 दिया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये होगा सही, यानी आता है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये भी हमारा आता है। तो स्कूट के हिसाब से देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा आंसर सही है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 और 2, यानी जो 1 और 2 है वो संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा अभ्यावरण तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राम्बिलिकुलम। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सन 2011 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट एक्शन के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शशि शेखर वेम्पति, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाकाली संधि या पंचेश्वर बाद समझौता किन देशों से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत और नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1919 से 1920 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कानून भोपाल गैस शादी के तुरंत बाद लागू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्यावरण अधिनियम 1986। नेक्स्ट प्रश्न है, परिस्थिति के संदर्भ में समुदाय शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक दिए गए क्षेत्र में रहने वाले सजीवों की समष्टियों के कुल योग के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट स्लाइड पे 1955 में हुए बांडुंग सम्मेलन में 29 देशों ने प्रतिनिधित्व किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एशिया और अफ्रीका से। कुछ स्मरणित तथ्य को हम लोग ज्ञात करेंगे, इसमें कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने 78वीं में संघ संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे, जिन्हें चरक संहिता की रचना की।
बुद्धिचरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर आयोजित हुआ था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव थे। प्रैक्टिस सेट हम लोग 32 को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 275। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 151वां संविधान संशोधन अधिनियम 216, यानी हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल अब तक कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनहित याचिका से। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य सूची। नेक्स्ट स्लाइड बनो, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन हमारा सत्य है। जो ऑप्शन ए दिया है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी कथन हमारा सही है। ऑप्शन बी है, यह कथन का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी दिया, इसे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, ये भी कथन हमारा सही है। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुगली। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी जो ऑप्शन ए दिया है आर्कटिक सागर, ऑप्शन बी दिया है चुक्की सागर, ऑप्शन सी दिया है बेरिंग स्ट्रेट। तो इस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बी सी यानी तीनों सही होगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किलायू। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सही मिलान करें, यानी हम लोग को इसका सही मिलान करना है। झरने किस देश से संबंधित हैं, यानी कौन सी झरने किस देश से संबंधित है, इसका हम लोग सही मिलान करेंगे। तो जिसमें तुगेला झरना दिया है, इसका हम लोग ऑप्शन ए से मिलाएंगे, दक्षिण अफ्रीका से। जो ऑप्शन 2 दिया है युम्बिला झरना, तो इसको हम लोग बी से मिलाएंगे, पेरू से। और ऑप्शन 3 दिया है ब्राउन फॉल्स, तो इसको हम लोग मिलाएंगे न्यूजीलैंड से। जो ऑप्शन 4 दिया है
हैर्सियन बेसिन फॉल, इसको हम ऑप्शन डी से मिलाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से। इस प्रकार जो हमारा कूट है इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है और 4 का डी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, बौना ग्रह सेरेस किसके मध्य स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बृहस्पति और मंगल के बीच। नेक्स्ट है, दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाओं की कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशाल महासागरीय विस्तार। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि। नेक्स्ट प्रश्न है, वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्वतीय वर्षा से। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में किसे मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध रूस कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी में। नेक्स्ट प्रश्न है, R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा से। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, हड़प्पा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा कथन हमारा असत्य है। इसमें जो ऑप्शन ए दिया है, इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी, ये ऑप्शन हमारा असत्य है। इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान महावीर प्रथम अनुयायी थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जमाली। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कहां से कहां जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरापथ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तक्षशिला से राजगृह। नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्कंद। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गवर्नर के समय श्वेत विद्रोह हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1930 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन एक सदिश राशि का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वेग। वेग जो है वो हमारा सदिश राशि का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणामी दल सदैव होता है। तो ये जो हमारा आंसर है वो हमारा असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 55.8%। नेक्स्ट प्रश्न है, काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, धुआं में आंखों का प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम्स होते हैं। ये जो हमारा ऑप्शन है ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, नई कोशिका का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्व स्थित कोशिकाओं से, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे कोश की ईंधन भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बांग्ला। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन ए दिया है राष्ट्रीय महिला आयोग, ये हो जाएगा नहीं आते हैं। और ऑप्शन बी दिया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये भी हमारा ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन 3 दिया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये होगा सही, यानी आता है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये भी हमारा आता है। तो स्कूट के हिसाब से देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा आंसर सही है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 और 2, यानी जो 1 और 2 है वो संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा अभ्यावरण तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राम्बिलिकुलम। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सन 2011 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट एक्शन के लेखक कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शशि शेखर वेम्पति, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाकाली संधि या पंचेश्वर बाद समझौता किन देशों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत और नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1919 से 1920 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कानून भोपाल गैस शादी के तुरंत बाद लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्यावरण अधिनियम 1986। नेक्स्ट प्रश्न है, परिस्थिति के संदर्भ में समुदाय शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक दिए गए क्षेत्र में रहने वाले सजीवों की समष्टियों के कुल योग के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट स्लाइड पे 1955 में हुए बांडुंग सम्मेलन में 29 देशों ने प्रतिनिधित्व किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एशिया और अफ्रीका से। कुछ स्मरणित तथ्य को हम लोग ज्ञात करेंगे। इसमें कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने 78वीं में संघ संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे, जिन्हें चरक संहिता की रचना की। बुद्धिचरक की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था।
बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर आयोजित हुआ था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव थे। प्रैक्टिस से 34 को हम लोग कवर करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणी वृद्धि था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 12वीं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा योजना आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था विश्व बैंक की निजी शाखा के रूप में जानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन ए दिया है जीवी रामाकृष्ण समिति विनिवेश, ये जो हमारा है वो सही सुमेलित है। और ऑप्शन बी दिया भगवती समिति कृषि ऋण प्रणाली, ये जो हमारा वो सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी दिया है राजा चलैया समिति कर सुधार, ये हमारा सही सुमेलित है। और ऑप्शन डी दिया है धैर्य समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, ये भी हमारा सही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है शेष आहरण अधिकार एसडीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन 1 दिया है यह 1969 में IMF द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, ये सही है हमारा। और ऑप्शन 2 है इसका अपना मूल्य है, यानी किसी अन्य मुद्रा पर आधारित नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। ऑप्शन सी है यह न तो मुद्रा है और न ही IMF पर दावा, ये भी हमारा सही है। इस प्रश्न के हिसाब से हमारा पूछ रहा है कौन कौन सा सही है, तो हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 सही है। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही है केवल 1 और 3, यानी इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, यानी केवल 1 और 3 हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित युक्ति निम्न में से कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रकाश विद्युत सेल। नेक्स्ट प्रश्न कार की बीमा बराबर होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऊर्जा की बीमा के। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तन होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तरंग दैर्ध्य और वेग। नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, कारों में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला एयर बैग में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सोडियम एजाइड। नेक्स्ट प्रश्न है जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑक्सीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली एवं पोषक की विधि, ये हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पौधों की आयु की गणना किस ऊतक के वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जाइलम ऊतक। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा परिमाण एवं आकार। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो इसमें सूची 1 है वनस्पति का मिलान क्षेत्र से करेंगे। तो इसमें हम लोग
जो ऑप्शन ए है उष्ण कटिबंधीय वन का मिलान हम लोग करेंगे, साइलेंट वैली से अल्पाइन का मिलान करेंगे, अरुणाचल प्रदेश से पतझड़ वन का मिलान करेंगे, राजस्थान से शंकु वृक्ष वन का मिलान करेंगे हिमाचल प्रदेश से। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि ए का 3, बी का 2 और सी का 1, डी का 4 है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैसा स्थान जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाती हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निकेतन। नेक्स्ट है, नरनाला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अधिनियम नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय वन नीति 1988, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कन्वेंशन प्रोटोकॉल जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय CBD द्वारा कवर किए गए आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों के बंटवारे को अनिवार्य करने से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागोया प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 11। नेक्स्ट प्रश्न है, महाजनपद एवं उसकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यानी हम देखेंगे महाजनपद और उसकी सही सुमेलित राजधानी, इसमें से मतलब कौन सही नहीं है? तो जो हमारा ऑप्शन ए है अस्मक, यानी अस्मक की राजधानी पोटली है, ये हमारा सही है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, ये भी हमारा सही है। मल्ल की राजधानी कुशीनारा यानी पावा, ये भी हमारा सही है। जो चेदी है उसकी राजधानी उज्जैन, ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन कर रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो चेदी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन ए दिया है, जबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ये कथन हमारा सत्य है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हमारा ए है। नेक्स्ट है, हड़प्पा लिपि में कुल चिन्हों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 64। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 13वीं शताब्दी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल के समय किसने मनसबदारी प्रारंभ किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, क्या हम दोनों एक देश में नहीं रहते? स्मरण रहे कि हिंदू और मुसलमान दो धार्मिक भिन्नताएं प्रकट करते हैं, अन्यथा सभी लोग चाहे वो हिंदू अथवा मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, जो इस देश में रहते हैं सभी इस मामले में एक ही राष्ट्र से संबंध रखते हैं। उपरोक्त कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के विभाजन संबंधित बाल्कन प्लान का खाका तैयार किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी प्रमुख दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। इसमें हम लोग कूट का प्रयोग करके पश्चिमी घाट को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएंगे। इसमें हमारा
जो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1 है थाल घाट, इसको हम लोग 1 पे है। और जो हमारा ऑप्शन 2 है पाल घाट, ये हमारा 3rd पे होगा। और जो ऑप्शन नंबर 3 है भोर घाट, ये हमारा 2 पे होगा। और जो ऑप्शन 4 है सेन कोटा, ये हमारा 4th पे होगा। तो कोड का प्रयोग करके हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा मैच खाता है। इसमें 1 पे ये ए है और 2 पे कौन सा है, तो 3 है, तो 1 पे ये और 2 पे 3 है। और जो 2 वाला है वो 3 पे, यानी जो 3 पे है, और जो 4 वाला है वो 4 पे है। तो इस प्रश्न के हिसाब से हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भवानी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टर्शियरी। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो सूची 1 है उसको हम लोग सूची 2 से सुमेलित करेंगे। तो इसमें ऑप्शन ए है स्थल समीर के बहने का समय, तो इसको हम लोग मिलाएंगे रात से। ऑप्शन बी है समुद्र समीर के बहने का समय, तो इसको मिलाएंगे हम लोग दिन से। ऑप्शन 3 है गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय, तो इसको मिलाएंगे हम लोग ऑप्शन 2 शीत ऋतु से। ऑप्शन डी है हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय, तो इसको हम लोग मिलाएंगे ऑप्शन 1 ग्रीष्म ऋतु से। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऋतु परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में किसके जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आइस कोर। नेक्स्ट प्रश्न है किसी राज्य के में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 12। नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 262। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा 5।